अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो और वेलकम टू द न्यू वीक। और नया हफ्ता शुरू हो गया है। नए हफ्ते के हवाले से एक ज़रूरी ऐलान। मेरे ख्याल में आपने अभी मेरे प्रोग्राम से पहले एक प्रोग्राम हमारा साद भट्ट साहब का था और उसमें आए हुए थे डॉक्टर से। मैंने थोड़ा सा देखा है, पता लगा कि ये वैक्सीनेशन के लिए टाइफाइड की बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा, आपको अंदाज़ा नहीं है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में और हर जगह इसकी वैक्सीनेशन की कैंपिंग शुरू की गई है। अगर कैंपेनिंग नहीं भी हो रही, अपने बच्चों को लेके जाएं। अभी आजकल मेरे ख्याल में शायद एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उस वजह से शायद कुछ लोग डिले कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है शायद इन बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद बुखार हो जाए, तो उनके एग्ज़ाम्स सफ़र ना करें। लेकिन फ़ौरी तौर पे जो बच्चे फ़ारिग हैं, स्कूल वूल से फ़ारिग हो गए, एग्ज़ाम से अगर हो गए या नहीं स्कूल जा रहे, उनकी वैक्सीनेशन कराएंगे। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इस दौरान बाज़ार के खाने कुछ दिनों के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि बाज़ार का खाना बंद कर दें, बाज़ार का खाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। ये सख्त गर्म हीट वेव आई हुई है। और अभी आज भी मैं पंजाब की वेदर पढ़ रहा था, कराची तो अल्लाह माफ़ी दे, तो वेदर ह्यूमिड भी है, नमी बहुत है, तो पसीना बहुत आ रहा है। और इस दौरान बाज़ार में जो मिलने वाले खाने हैं, इनमें दो बीमारियाँ, हेपेटाइटिस ए और ये टाइफाइड। और ये आसान बीमारियाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता, मलेरिया हो गया बच्चे को, टाइफाइड हो गया या हेपेटाइटिस ए हो गया, कोई नहीं। ये इन बीमारियों को ईजी ना लें, इससे बहुत ज़्यादा अमवात होती है पूरी दुनिया में। और इसको लाइटली ना लें। बड़े सख्त बुखार और बीमारियाँ ऐसी हैं जिससे बच्चे की जान को ख़तरा है। इसको बचाएं और वैक्सीनेशन करवाएं, खुदा के वास्ते। ये इसको इजी ना लें। ये कहीं से, अगर आपके स्कूल में कहीं से कोई फ्री वैक्सीनेशन नहीं हो रही, तो इनको हॉस्पिटल ले जाएं। सस्ते इनकी वैक्सीन है, कोई इतने महंगे नहीं। और इनकी वैक्सीनेशन फ़ौरन करना है, ताकि इस ख़ास तौर पर टाइफाइड की बीमारी से इनको बचाया जा सके। आज की हमारी दो रेसिपीज़, चिकन चीज़ स्लाइडर्स बन रहे हैं और चीज़ टोस्ट रोल बन रहे हैं। बहुत, ये जो रेसिपी है तो बहुत ईजी है, चीज़ टोस्ट रोल। और ये वाली भी ईजी है बहुत। स्लाइडर बेसिकली एक बर्गर की टाइप है, छोटे साइज़ के होते हैं स्लाइडर्स। बर्गर ही है तकरीबन, लेकिन ये वाले बन्स हैं। और ये मैंने स्ट्रे में इसमें से रखे हैं, कि इसकी भी आपको मैं वजह बताऊंगा कि क्यों स्ट्रे में इस तरह से हमने रखे हुए। ये नरम बन्स हैं, आप चाहें बर्गर के बन में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली टिपिकल बन है स्लाइडर का। और ये आपको, ये जुड़े हुए बन्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस ट्रे में बिछाने की भी वजह आपको बताता हूँ। पहले आपको मैं बन दिखा दूँ। ये दो किस्म के आते हैं पाव बन, ये पूरे जुड़े होते हैं, एक सख्त होते हैं, एक नरम। ये सॉफ्ट बन्स आपने इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग की तरफ आते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, अवन में बेक होगी। आप चाहे इसको पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन अवन में इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। 1 किलो हमने चिकन का कीमा ले लिया। अच्छा, बाज़ार से कोई भी गोश्त ख़रीद के ला रहे हैं, स्पेशली चिकन, इसका आपने इंतहाई एहतियात करनी है कि जैसे ख़रीदा फ़ौरी तौर पे आपने फ्रिज में रखना है। सबसे जल्दी ख़राब होने वाला गोश्त है मछली के बाद। मछली तो है ही बिल्कुल बहुत ही नाजुक, उसके बाद चिकन का गोश्त जो है सबसे जल्दी ख़राब होता है। लिहाजा जैसे बाज़ार से ख़रीदे फ़ौरन लेके आएँ। और अगर ताज़ा मुर्गी कटवाई हुई है तो वो तो और ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वो गर्म गोश्त होता है। उसको आप बंद थैली में लेके आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम लग गया तो रास्ते में ही ख़राब हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि बदबू आएगी, इसमें जरासीम पैदा हो जाएंगे जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और यही वो वजूहात है जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है और बीमारियाँ होती हैं। लिहाजा इनसे बचें। चिकन का कीमा 1 किलो, 2 अदद बड़े साइज़ के चॉप किए हुए प्याज, 1 कप इसमें ब्रेड क्रम, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च। ताज़ा कुटी हुई, इसमें से बोल रहा हूँ कि बार बार कुछ लोग इसमें एक तो पाउडर शामिल कर देंगे तो बिल्कुल जायका नहीं आएगा। इसका सही टेस्ट जो है इसके साथ ही आएगा। साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। चिकन में, कीमे में अगर चिकनाई है ज़्यादा फिर शामिल ना करें। अगर चिकनाई नहीं है, मेरे वाले पास जो कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें चिकनाई नहीं थी, तो इस वजह से मैं आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और फिर आपको बताएंगे कि ये ट्रे हमने क्यों लिए। ये बेकिंग डिश, बेकिंग के लिए मैंने 250 डिग्री ओवन टेम्परेचर रखा हुआ है और इसमें ही पकेगा। सो करना ये है कि सबसे पहले तो मैं इसको मिक्स करूं खूब अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्ब इसमें शामिल कर रहे हैं कि कीमे में पानी होता है और प्याज है उसमें पानी है, तो ये जब बेक होगा तो ये पानी बहुत छोड़ेगा, तो जो ब्रेड क्रम्ब है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन मेन मकसद ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करने का, चिकन के कीमे का पानी और प्याज का पानी, ये दोनों को जज़्ब करने के लिए हम इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर रहे हैं। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्ब शामिल किया है, 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच कुटी काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच लहसुन पाउडर और 1 किलो इसमें चिकन का कीमा है। ये तकरीबन 12 इसमें स्लाइडर बनेंगे, हैवी ड्यूटी, अच्छे खासे बड़े। अभी आपको दिखाते हैं करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब चीज़ें अज्जा मिक्स हो जाए और चिकनाई देख लीजिएगा, चिकन के कीमे में अगर चिकनाई है तो फिर ऑयल शामिल ना कीजिएगा, अदरवाइज़ आधा कप कुकिंग ऑयल और 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज फ़ाइन चॉप किए हुए
खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। जैसे ही चीज़ें मिल गई, अब आपको बताते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। ये जो ट्रे है ये बेकिंग ट्रे है, यानी ये ओवन प्रूफ है। जो भी डिश आप ओवन में रखेंगे, ओवन प्रूफ अगर ना हुई तो चटक जाएगी। ये हमारी वाली जो है ये ओवन प्रूफ है। तो हमने करना ये है बेसिकली कि ये जो बंस हैं इसके अंदर हमने इसको फिल करना है। अब करना ये मैं करूँगा ये कि बंस निकाले, इसमें हम पूरी की पूरा कीमा जो है इसमें बिछा देंगे और ये बेक होगा। इसके बाद इसके ऊपर चीज़ आएगी। फिर हम इसको पूरा निकाल के और ये जो बंस हैं इसके अंदर इसको हाफ़ काट के इसके अंदर पूरा बर्गर की पूरी पैटी आ जाएगी। उसको एक वन गो में पैटी होगी पूरी एक पीस में। लिहाजा इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया सबसे पहले। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसके बाद यह आ गया कीमा। इसको हमने इसमें बिछा देना है और ये पूरी डिश में ये पूरा एक पैटी समझ लें, पूरा एक पैटी बेक होके निकल आएगा। फिर इसको हम काट के हाफ़ करके हाफ़ एक में रखेंगे, हाफ़ दूसरे में रखेंगे। साथ में इसमें एक सैलेड आएगा और ये हमारा स्लाइडर हो जाएगा तैयार। सिंपल, इजी भी है। पैटी अलग अलग पकाना और इस तरीके से एक साथ पकाना बहुत डिफरेंट, टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसका बेकिंग का तरीका भी यही है। आप इस तरीके से बना लें या पैन में बना लें, अप टू यू। ओवन में इसका चूँकि रिज़ल्ट अच्छा आता है तो इसी वजह से मैं इसको ओवन में बेक कर रहा हूँ। ये सारा चिकन इसमें आ गया, इसको बिल्कुल लेवल करके दबा के और इसके बाद ये चला जाएगा ओवन में। तकरीबन 20 मिनट तक बेक होगा, 15 मिनट 20 मिनट। चिकन जैसे ही पक गया, आखिर में हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और थोड़ी देर 5 मिनट बेक करेंगे और जब निकल के आ जाएगा फिर हमने इसको इस बंद में डालना है। सिंपल। तो मैं इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर रहा हूँ और ब्रेक का भी टाइम आ गया। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो ये पक ही रहा होगा। फिर इसके मज़ीद काम की तरफ जाएंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन चीज़ स्लाइडर्स अज्जा, नरम पाव बन 12 अदद, चिकन का कीमा 1 किलो, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, मोज़रेला चीज़ 2 कप, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा। सलाद मिक्स के लिए बंद गोभी श्रेडेड 2 कप, गाजर श्रेडेड 1 कप, म्योनीस 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। हम बना रहे हैं चिकन चीज़ स्लाइडर्स। और चिकन चीज़ स्लाइडर्स ये बेसिकली बर्गर के बंस हैं, बर्गर्स हैं, और लेकिन छोटे साइज़ के होते हैं, जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया ये वाले बंस। और अगर ये मिल जाते हैं बहुत अच्छे, वैसे आम बेकरियों से मिल जाते हैं। मुझे पूरे पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन कराची लाहौर में तो मुझे पता है, इस्लामाबाद में भी तकरीबन ये स्लाइडर्स होते हैं। सॉफ्ट 2 किस्म के आते हैं, पाव बन भी बोलते हैं इसको। एक सख्त होते हैं, वो सख्त वाले नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ये सॉफ्ट बंस आपने इस्तेमाल करने हैं। हमने करना ये है जो अपनी पूरी आपको मैं डिश एक दफ़ा दिखा दूँ अगर आपने प्रोग्राम अभी ज्वाइन किया। यहाँ पे हमने चिकन का कीमा लेके ये पूरा मिक्स है, देखें ट्रे में हमने डाला हुआ है और ये तकरीबन 15 मिनट मैंने टाइम रखा था, लेकिन ये इसकी कीमे की हाइट थोड़ी, वो जो कीमे की पैटी है वो थोड़ी हैवी बनी है। मुझे लग रहा है 20 मिनट लग जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। इसमें 1 किलो चिकन का कीमा है, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 1 कप ब्रेडक्रम, 2 खाने के चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच लहसुन पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक और आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया, फिर इसको ट्रे में बिछा दिया। अब ये जब निकल के आएगा इसके बाद इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे थोड़ी सी, वो बेक होगा। और फिर जब ये निकल के आएगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस बन के साइज़ का है। हम जब उसको निकालेंगे उसको आधा तकसीम करेंगे, आधा पूरा पैटी इसको हम काट के अंदर इसकी वो पैटी आएगी। फिर इसके साथ एक सैलेड आएगा और फिर ये बीच में बाद में इसको हम काट लेंगे डिफरेंट साइज़ में। चलिए जी, अब आ जाते हैं इसका सैलेड की तरफ, जो कि हमने बनाना है। तो फिर हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ये कोल्स्लॉ है बेसिकली जो इसके बर्गर के अंदर आएगा। इसमें गाजर श्रेड की हुई, साथ में इसमें हमने शामिल कर देना है कैबेज बारीक श्रेड किया हुआ, और 1 कप इसमें मेयोनीज़ है, और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक। बस इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक आ गया तो ये हमारे इसका सैलेड भी रेडी हो गया। अब सिर्फ वेट करेंगे, जैसे ही वहाँ से ये पैटी निकल के आएगी इसमें हम चीज़ डालेंगे, 2-3 मिनट और बेक करेंगे और इसके बाद फिर वो पैटी ला के इसके अंदर बिछाएंगे और फिर इसके ऊपर ये सैलेड डालेंगे और ये हमारा चिकन चीज़ स्लाइडर हो जाएगा तैयार। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी इसकी तैयारी कंप्लीट है। हम सिर्फ वेट करेंगे जैसे ही वो पैटी तैयार होकर आ जाए। 15 मिनट मैंने आपको टाइम बताया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि तकरीबन 20 मिनट इसको बेक होना चाहिए, क्योंकि पैटी की हाइट बहुत ज़्यादा है, थिक है। और इसको आप कम भी कर सकते हैं। अगर अब ये पक के निकलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको लगे कि पैटी का हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसमें 3 पाव कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 12 स्लाइडर इससे बनेंगे, जहन में रखिएगा आराम से। इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, इसके बाद इसको साइड पे कर देंगे
और फिर हम आ जाएंगे हमारे दूसरी डिश जिसका नाम है चीज़ टोस्ट रोल। और बहुत सिंपल, बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी, और इस तरीके से आप बहुत सारे रोल बना सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये सैलेड को मिक्स कर दिया, बस चलें इसको एक तरफ कर दिया। और अब हम आ जाते हैं हमारे ये चीज़ टोस्ट रोल की तरफ। चीज़ टोस्ट क्या है? बेसिकली डबल रोटी की स्लाइस लेने की कोशिश करें। डबल रोटी के बड़े जो ब्रेड स्लाइसेस होते हैं, सैंडविच ब्रेड, वो ले लीजिएगा। इसको हमने बेलना है, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, फिर इसके अंदर एक फिलिंग आएगी, उसके बाद ये अंडे में डिप होगा और ये पैन फ्राई होगा। और इसकी फिलिंग के लिए यहाँ पे हमने ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन। इसमें भी चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो इसमें सिंपल वेजिटेबल्स और चीज़ भी इस्तेमाल हो रही है। आप चाहें तो सिंपल वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं, वेजिटेबल एंड चीज़, या सिर्फ वेजिटेबल्स, या सिर्फ चीज़, या चिकन चीज़ वेजिटेबल्स जो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले पैन ले लिया, पैन में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, 3 से 4 खाने के चम्मच, और वेट करेंगे जैसे ही पैन गर्म होता है। उसके बाद नमक डाल के चिकन को फ्राई करेंगे, आखिर में सब्ज़ी डाल के हल्का सा मिक्स करेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, पर थोड़ा ठंडा होगा। और ये सैंडविच का ब्रेड मैं आपको दिखा दूँ, हमने करना ये है कि एक अदद बेलन ले लिया और उससे हमने इसको बेलना है। और ये जहन में रखिएगा, जो डबल रोटी का स्लाइस है ये बासी ना हो, बासी होगा तो फिर ये टूटेगा। ताज़ा डबल रोटी होगी तो ये बेलने में आसानी होगी। आपको बिल्कुल इसको फ्लैट कर देना है, बस इस तरीके से इसको बेलते जाएंगे। और जैसे ही फ्लैट हो गया इसके बाद इसके रोल बनेंगे। और थोड़ा सा डबल रोटी का स्लाइस बड़ा हो तो और ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ इस साइज़ के भी चल जाएगा। बस आपने इसको बेल के फ्लैट करना है थोड़ा सा, और इससे हम आराम से बड़े मज़े के रोल बनाएंगे। ये देखेंगे बिल्कुल फ्लैट हो गया। एक एक करके इसको फ्लैट करेंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं यहाँ पे इसकी फिलिंग की तरफ। ऑयल ले लिया 4 से 5 खाने के चम्मच। सबसे पहले इसमें चिकन स्लाइस किया हुआ, ये तकरीबन 1.5 पाव चिकन है, और इससे अंदाज़ा मेरा ये तकरीबन कि हमारे कोई 12 रोल बन जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितने रोल बनाने हैं उसके हिसाब से चिकन, क्योंकि इसमें सब्ज़ी भी आएगी। सबसे पहले चिकन डाल दिया, वहाँ पे जानी को देखना काली मिर्च पड़ी, देखो काली मिर्च भी डाल दें, अगर वो मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी तो उसका अच्छा टेस्ट आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन है, नॉट अ मस्ट। मैं जब तक इसमें नमक डाल के ना मैं ज़रा देख के आ रहा हूँ। चलो नहीं मिला। सिंपली इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है 4 से 5 से 6 मिनट, और उसके बाद ये आ गया स्लाइस का चम्मच। तेज़ आंच पे पकाना है ताकि चिकन पानी ना छोड़े। नमक शामिल किया, आप चाहे तो थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर सकते हैं, लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं, हल्का से इसको स्पाइसी करने के लिए, अप टू यू। और चिकन जो हमने रखा हुआ है ये बेक हो रहा है 15 मिनट। मैंने आपको टाइम बताया था इसका, आप टाइम इसका बढ़ा सकते हैं 20 मिनट। इसकी थिकनेस की वजह से मैंने जो ट्रे में बिछाया तो मुझे लगा कि इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने इसका टाइम बढ़ा के अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। और इससे भी आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा, थोड़ा अभी बेक हो रहा है आराम से। मैं इसकी हीट थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, 250 डिग्री पर रखा हुआ था, तो मैं चाह रहा हूँ कि साइडों से ज़्यादा कलर कम आए, तो उसको मैं 200 पे बेक कर रहा हूँ। और जहन में रखिएगा चिकन बाज़ार से ख़रीद के ला रहा हूँ, फ़िश तो बिल्कुल जहन में रखिएगा। आओ आ गया काली मिर्च, जिंदाबाद, बेहतरीन। ये ऑप्शनल था, नॉट अ मस्ट। चिकन बाज़ार से ख़रीद के ला रहे हो, फ़िश ख़रीद के ला रहे हो, बस जहन में रखिएगा फौरी तौर पे ला के आपने इसको फ्रीज़र के हवाले करना है। फ्रिज में भी नहीं रखना, फ्रिज में भी ख़राब हो जाएगा। ये चिकन इसका पक गया और पानी नहीं छोड़ा, हल्का सा इसमें छोड़ा हुआ है बस। इसके बाद इसमें मैंने सिर्फ कद्दूकश की हुई गाजर और ये प्याज शामिल करके सिर्फ इसको मिक्स करना है, बहुत पकाना नहीं तो बहुत ओवर कुक हो जाएगा। सिंपली इसको मिक्स करना है, ये इसकी अपनी पैन की हीट से भी ये सेट हो जाएगा, यानी ये पक जाएगा। इसमें थोड़ी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। तैयार हो चुका होगा, इसको साइड पे करेंगे, फिर इसके रोल बनाते हैं और वेट करेंगे कि जैसी वो पैटी तैयार होती है फिर उसको निकाल के स्लाइडर बना दें। कहीं जाकर ब्रेड पैक।
चीज़ टोस्ट रोल अरसा, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, चिकन बोनलेस स्ट्रिप 375 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, तेल 1/2 कप, अंडे 3 अदद। ये जी चीज़ रोल्स बन रहे हैं और चीज़ रोल्स में हमने चिकन यहाँ पे लिया है। चिकन में हमने थोड़े से 4-5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में पहले चिकन फ्राई किया, 1 चाय का चम्मच नमक और बारीक कटी हुई अदरक गाजर 2 अदद और 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, उसको हल्का सा फ्राई किया। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी इस तरह का मिक्स बनाया अमूमन ये पानी छोड़ देता है जब थोड़ी देर आप छोड़ते हैं। इसमें आखिर में मैंने भी किया, 1-2 खाने के चम्मच मैदा डाल दिया ऊपर से, हल्का सा मिक्स कर लें। उससे क्या होगा कि पानी देखें बिल्कुल ड्राई, अदरवाइज़ ये अभी तक ये सब्जियां और ये चिकन पानी छोड़ता और ये सारा पानी पानी हो जाता। लिहाजा जब भी इसको पकाएं निकालें, और तो जब निकाल रहे हैं उसको थोड़ा सा 2 खाने के 3 खाने के चम्मच मैदा डाला, मिक्स किया। मिक्स हमारा तैयार हो गया, इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें हमने कद्दूकश किया हुआ ये चेडर या मोज़रेला, और ये मस्ट नहीं है, अगर शामिल कर देंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। सो ये सारी पनीर शामिल कर दी, और पनीर कोशिश कीजिए शामिल कर रहे हो तो जहन में रखिएगा कि मिक्स्ड थोड़ा सा ठंडा हो तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ ये पनीर हाथ के हाथ इसी में ही मेल्ट हो जाएगी। बस इसको पहले मिक्स कर लिया, सब्जियां, चिकन और पनीर ये मिक्स हो गए, तैयार होता है। इसके तकरीबन 1 दर्जन रोल तो आराम से बनेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रोल कैसे बनेगा। यहाँ पे एक पैन ले लिया, पैन में हमने शामिल करना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। जब तक ये गर्म हो रहा है ये मिक्स को एक दफ़ा मैं और मिला देता हूँ। बिल्कुल एक जैसा मिक्स जब सारी तरफ से एक जैसा हो जाए, पनीर और चिकन और सब्जियां मिक्स हो गई, इसके बाद इसका बनाना बहुत आसान। ये डबल रोटी का स्लाइस हमने बेल दिया था, ये मिक्स लिया, और मिक्स बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसको हमने रोल भी करना है। ये देखिए, ये लिया, ये रखा और इसको आपने आराम से रोल कर दिया, ये बस। और जहाँ से इसकी ओपनिंग है वो नीचे रखना है। ये सिंपल रोल बन गया। डबल रोटी का स्लाइस लिया, ये मिक्स लिया, मेरे ख्याल में 2 दर्जन, 1 दर्जन से भी 1.5 दर्जन आराम से बनेंगे 1.5 पाव चिकन के साथ। सो ये इसको रोल किया, पहले मैं इसको रोल करके बना लेता हूँ सारे, फिर इसको फ्राइंग का तरीका आपको दिखाएंगे। और जहाँ से ये खुल रहा है ये बेस या ये नीचे रखिएगा, बस एक एक करके पहले बना दूँ 3-4, फिर आपको इसका फ्राइंग का तरीका दिखाता हूँ और ये हमारे इजी रोल्स हो जाएंगे तैयार। ये डबल रोटी के साथ इसका टेक्सचर भी बड़ा अच्छा आएगा, डिफरेंट है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े के, और बनाना इनका बहुत आसान। कोशिश मेरी आज के लिए ये कि ऐसी कुकिंग की तरफ आया जाए जिसमें किचन में काम कम से कम हो। शदीद गर्मी पड़ रही है और उसका कुछ ना कुछ हल तो निकालना होगा, तो उसका आसान हल यही है कि आसानी से चीज़ें बने और पकाना, किचन में जो चूल्हा ऑन होने का जो काम है ना वो कम से कम हो। ये हो गए रोल तैयार। इसके बाद सिंपली ये अंडा हमने फेंट के रखा हुआ है, 3 से 4 अदद अंडे, और ये रोल इसमें डिप किया। और ये जो साइड मैंने आपको बताया जहाँ से ब्रेड खुल रही है, ये साइड पहले रखनी है, और आंच तेज़ नहीं रखनी, जहन में रखिएगा। आंच नॉर्मल रखनी है, दरमियानी से भी थोड़ी सी कम। तेज़ आंच पे कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और ब्रेड हम चाहेंगे थोड़ी सी पके। ये आ गए, और ब्रेड जहाँ से मैंने आपको बताया ना खुलने वाली जगह है, जहाँ से फोल्ड किया हुआ है वो नीचे आए। ओह, ताज़ा ब्रेड होनी चाहिए, बासी ब्रेड होगी थोड़ी सी तो फिर वो टूटेगी, आपसे इसको बेला नहीं जाएगा। बस आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, दरमियानी से धीमी, तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं पकाना है, और पूरी साइड्स पकानी है। तो ये करेंगे ये कि थोड़ा सा 1 अदद कांटा ले लेते हैं और कलर में चेक करता जाता हूँ। जैसे ही कलर इसमें आना शुरू हो गया, हाँ बेहतरीन, ये देखें, बस ये कलर आना चाहिए इसका। तो एक एक करके इसको टर्न करते गए। कुकिंग टाइम इसका तकरीबन 3 से 4 मिनट है। ये देखिए, बस एक साइड पे आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है और सारी साइडों को पका के दोबारा फिर मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ
और इसको दोबारा हम फिल करके थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी हो। ये तकरीबन 1.5 दर्जन आराम से इसके रोल बनेंगे। डबल रोटी का स्लाइस लिया और डबल रोटी को बेलने के दौरान साइडें इसकी काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डबल रोटी का साइज़ छोटा है और ज़रूरत भी नहीं है, वेस्टेज है। मैं तो हमेशा आमतौर पर सैंडविचेस बनाता हूँ, साइडें पहले काटते थे सैंडविचेस की, अब बिल्कुल नहीं काटते और वेस्टेज है, खामखा साइडें अब फेंक रहे हैं। डबल रोटी का हिस्सा है तो उसको निकालना नहीं चाहिए। अंडे में डिप किया और ये आ गया, बस दैट्स इट। ये वाला थोड़ा सा ज़रा डैमेज हो गया था, मैं इसको टर्न नहीं कर रहा था बल्कि ये खुल ही गया है। हाँ नहीं बच गया, तो बस खुल गया। ये पक गए। इसको सिंपली एक प्लेट में निकाल लेते हैं और साइड्स इसकी थोड़ी सी पका लेते हैं। ये जो हल्की हल्की साइड्स थी, ये देखिए कलर इसका बहुत ज़्यादा, अगर आपने आंच रखी तो एकदम कलर इसका तेज़ आएगा और ये जल जाएगा। सो मेक श्योर के आंच बिल्कुल इसकी धीमी रखें। ये वाला निकाल लेते हैं, ये हो गया शहीद। इसको इधर डाल देते हैं। चलिए जी, ये हो गए हमारे रोल्स तैयार। एक एक करके इसको निकालते जाते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने पैटी रखा था उसको भी निकाल लेते हैं। हो गया, पक गया बिल्कुल। इसका चीज़ दे दो अब्दुल्ला भाई। और ये लीजिए, ये पक गया, तैयार हो गया। अब हमने सिंपली इसके ऊपर चीज़ डाल के सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रखेंगे, थोड़ी सी पनीर इसके ऊपर मेल्ट हो जाए बस। फिर इसको निकाल लेंगे और इसको काटेंगे और फिर ये आ जाएगा हमारे स्लाइडर्स में। सो चीज़ सारी की सारी तकरीबन 2 कप, चाहे मोज़रेला चीज़ है, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं और ये मेल्ट मिनटों में हो जाएगी। अभी जैसे ही ओवन के अंदर जाएगा विदिन 2 मिनट्स, सिर्फ इसको मेल्ट करना है, पकाना नहीं। और चिकन पक चुका, ये वापस गया ओवन में और एक अदर छोटी सी ब्रेक आ गई है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। रोल्स की रेसिपी आपने देखी, सिंपल बनाना है इसका और एक एक करके इसको बनाते जाएंगे और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्लाइडर को फिनिश करते हैं। एंजॉय भी रहता है। चीज़ टोस्ट रोल अज्जा, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, चिकन बोनलेस स्ट्रिप 375 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, तेल 1 तिहाई कप, अंडे 3 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे आप आ गए स्लाइडर्स की तरफ। पैटीज़ का पक चुका। सो सेंटर में हमने इस ब्रेड को आरी वाली छुरी से काटना है, बेहतर रहता है। दूसरी अगर छुरी आप इस्तेमाल करें नॉर्मल, तो वो फिर ब्रेड सही काटती नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर तेज़ होना लाजिम है। टोस्ट हल्का सा अगर करना चाहें तो हल्का सा कर लें। हल्का सा मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ, ये मस्त नहीं है, रेसिपी कार्ड में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर इसको हल्का सा सेक लेंगे। ऑयल बिल्कुल कम रखना है, जहन में रखिएगा, ऑयल बिल्कुल ज़्यादा ना हो। चूल्हा किया है तेज़ और सिंपली हल्का हल्का से इसको अंदर से मैं टोस्ट कर रहा हूँ बस। ये अभी साबित है, ये जब कटेंगे फिर उसको हम इंडिविजुअल पीसेस में काट लेंगे। अच्छा, अभी इस जो पैटी है इसको हमने सेंटर में 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है बस। साइड में थोड़ा सा साइडें छुड़ा लेंगे ताकि इसको हम आसानी से निकाल सकें। चीज़ हमने रखी इसके ऊपर, हमने देखा चंद मिनटों के लिए, 2 मिनट के अंदर अंदर वो मेल्ट हो गई। बेसिकली इसको पिघलाना था बस। और ये डबल रोटी के ब्रेड को हम थोड़ा सा सेक रहे हैं, इसको थोड़ा सा, और ज़रा बहुत गर्म है, इसको जहन में रखिएगा, आपने कपड़े से पकड़ के रखना है, अदरवाइज़ हाथ जल जाएगा। तो थोड़ा सा लूजन अप किया और ये जो कटिंग है इसको दोबारा कर लें बस। इसके बाद ये आ गया हमारा इसका बन। इसको एक तरफ रखा और ये हमने पैटी पूरी उठा के इसके ऊपर रखनी है बस। ये देखिए, ये आ गई पूरी की पूरी पैटी। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि आपको शायद कुछ लोगों को आइडिया ना और रेसिपी कार्ड भी पढ़ के देख रहे हो तो उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या करेंगे इसके साथ। तो इसके साथ हमने करना ही था, ये कर लिया सिंपली। इसके ऊपर बाद में हमने डाल दिया ऊपर से कोल्स्लॉ, और उसके बाद सिंपली इसके ऊपर इसका बन रख देंगे और ये हमारा स्लाइडर हो जाएगा तैयार।
चलिए जी, ये आ गया इसका टॉप, हल्का सा प्रेस किया तो ये हमारा आपको दिख रहा है फ्रंट, इसका पैटी भी इसकी आ गई, अंदर सैलेड भी आ गया और चीज़ भी आ गई। अभी इसको हम काटेंगे, वापस आ जाते हैं दोबारा, फिर इसको हल्का सा टोस्ट कर लेते हैं ब्रेड को, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, नॉट अ मस्ट, रेसिपी कार्ड में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हल्का सा टोस्ट कर लेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट हो जाएगा, मज़े का। इसको हमने हल्का सा ऊपर से नीचे से टोस्ट किया, इसको हम निकाल लेते हैं, एक प्लेट में रख देते हैं फ़िलहाल, फिर इसके पीसेस काट के करते हैं सर्व। तो ये हो गए हमारे आज के स्लाइडर। और पैटी की थिकनेस आप देख रहे हैं, काफ़ी थिक पैटी है, मेरे हिसाब से अच्छी है, इसके साथ टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप कम करना चाहें तो इसको गोश्त की मिकदार 3 पाव भी कर सकते हैं। ये बड़े मज़े के स्लाइडर्स हैं और सिंगल पोर्शन, ये तकरीबन एक 12-15 साल का बच्चा 2 आराम से खा सकता है, मतलब अच्छा एंजॉय करेगा, पेट फुल भर जाएगा। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, इतना महंगा नहीं है। बर्गर के हिसाब से तकरीबन देख लेंगे 12 बर्गर बन गए। तो ये दोबारा फिर आ जाते हैं, ये पैटी पूरे उठाई और ये पूरी की पूरी पैटी यहाँ पे आ गई, साथ में इसके ऊपर भी कोल्स्लॉ। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी, जो रोल बने थे वो भी हो गए रेडी और ये बर्गर भी हो गया रेडी, स्लाइडर बल्कि। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं, बस ये काम भी हो गया पूरा। और ये आ गया इसका टॉप। चलिए ट्राई कीजिएगा। और स्लाइडर की बहुत सारी रेसिपीज़ है, ये तो अभी स्टार्ट किया है, इसकी कम से कम मेरे हिसाब से कोई 20-25 आराम से रेसिपीज़ बन सकती हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, ये उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा अच्छा चीज़ है अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है। ख़वातीन बहुत सारी ऐसी हैं जो घर से होम बिज़नेस कर रही हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेजेंटेबल बड़ा अच्छा है। बच्चों के लंच बॉक्स अगर बनाने, उस हवाले से बेहतरीन है। किसी की बर्थडे पार्टी है या कोई ऐसी चीज़ है तो उस हवाले से इंटरेस्टिंग चीज़ है। छोटे बच्चों के बर्थडे वगैरह में भी ये बड़ा काम आ सकता है। एक छोटे से रिकैप की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। तो ये बन्स को मैं काट रहा हूँ और फिर आपको वो रोल भी दिखाते हैं, कहनी जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन चीज़ स्लाइडर्स, अज्जा, नरम पाव बन 12 अदद, चिकन का कीमा 1 किलो, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, मोज़रेला चीज़ 2 कप, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा। सलाद मिक्स के लिए बंद गोभी श्रेडेड 2 कप, गाजर श्रेडेड 1 कप, म्योनीस 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में चिकन का कीमा, तेल, नमक, काली मिर्च और प्याज डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब मिक्सचर को बेकिंग ट्रे पर फैलाकर 15 मिनट बेक कर लें। फिर ऊपर चीज़ डालकर मज़ीद 2 से 3 मिनट बेक करें और एक तरफ रख दें। सलाद मिक्स के लिए एक बोल में सलाद के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब बन्स को दरमियान से काटकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। फिर चिकन पैटी रखकर ऊपर सलाद रखें, ऊपर बन के दूसरे हिस्से से ढकें और काट कर सर्व कर दें। चीज़ टोस्ट रोल, अज्जा, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, चिकन बोनलेस स्ट्रिप 375 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, तेल 1 तिहाई कप, अंडे 3 अदद। तरकीब: एक पैन में 3 खाने के चमचे तेल गर्म करें। अब चिकन और नमक डालकर तेज़ आंच पर 5 मिनट फ्राई कर लें और एक तरफ रख दें। फिर ब्रेड स्लाइस को रोलिंग पिन से रोल करें। अब इसमें चिकन, सब्जियां और चीज़ डालकर रोल करें। उसके बाद अंडे में डिप कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके रोल को 5 से 7 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये आ गए हमारे स्लाइडर्स और दिखने में आपको उम्मीद है अच्छे लग रहे होंगे। मज़े के बहुत हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा बनाए, घर में बनाए और बच्चे ख़ास तौर पे दे जस्ट लव इट। पैटी का साइज़ देख लीजिएगा, मेरा हिसाब से थोड़ा ज़रा हैवी ड्यूटी है, मज़ेदार है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये 12 बर्गर बन सकते हैं 3 पाव गोश्त के साथ, 2 पाव के साथ भी बन सकते हैं। उसमें पर थोड़ा ब्रेड का और शामिल कर दीजिएगा, हाइट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव इस तरह बन सकते हैं कि आप आधा किलो गोश्त ले लें, कीमा ले लें, उसमें 2 कप ब्रेड क्रम्ब शामिल करें और प्याज 2 बड़ी ही रखें और फिर इसका मिक्स बना के इसको बनाएंगे तो हाइट इससे थोड़ी सी कम होगी, लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव, सस्ते पड़ेंगे। आजकल तो बातचीत ही सारी सस्ते की हो रही है, महंगाई हर चीज़ की ऐसी हो गई कि अब कॉस्ट इफ़ेक्टिव ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उन ख़वातीन और हजरात के लिए जो घर से बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा आइटम है।
मैंने आपको बताया बर्थडे वगैरह कर रहे हो या सुबह का लंच बॉक्स, लंच में आपने कोई बर्गर देना है क्विक। और ये सबसे अच्छी बात इसकी ये भी है कि ग़ज़ाई से भरपूर है, टेस्ट भी बेहतरीन है और चीज़ें इसमें जो बच्चों को रिक्वायर्ड है उनकी नशोनुमा के लिए उस हवाले से भी एक बैलेंस्ड फूड है। साथ में जो हमने ब्रेड के रोल बनाए थे ये ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट है। डबल रोटी का स्लाइस थोड़ा साइज़ का बड़ा लीजिएगा ताकि इसको रोल करने में आसानी हो, अदरवाइज़ आप उसको रोल करेंगे साइज़ छोटा होगा तो ये ब्रेड फटेगी। और ताज़ा ब्रेड होनी चाहिए, बासी ब्रेड अगर हुई इसको आप बेलेंगे तो वो टूट जाएगी सारी, लिहाजा बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लें ताकि उसको बेलने जाए तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। और फिलिंग के लिए हमने इसमें चिकन, वेजिटेबल्स और चीज़ डाला है। आप चाहे सिर्फ वेजिटेबल चीज़ के साथ बना सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल के साथ बना सकते हैं, सिर्फ चिकन के साथ बना सकते हैं या तीनों के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और सिंपल था, सिर्फ काली मिर्च नहीं थी, नमक, सब्जियाँ और थोड़ा सा जब इसको हमने सब्जियों को पकाया तो पानी छोड़ देती हैं, इस वजह से 2 से 3 खाने के चम्मच आखिर में मैदा शामिल कर दीजिए तो पानी को जज़्ब कर लेगा तो फिर वो सौगी नहीं होगा। और हल्के से ऑयल में अंडे में इसको डिप किया, हल्के से ऑयल में पैन फ्राई किया। डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ जगहों पे ये बाज़ार में मिलता है डबल रोटी को डीप फ्राई, अल्लाह का नाम ले, ये तो पूरा स्पंज है, ये इतना तेल जज़्ब कर लेगा कि फिर आप ये रोल नहीं खा रहे होंगे, तेल खा रहे होंगे, ये इतना ज़्यादा ऑयल जज़्ब करेगा। सो मेक श्योर कि पैन फ्राई हो थोड़े से ऑयल में। और ये हमारे स्लाइडर हो गए तैयार। कल इंशाल्लाह आपके साथ और बहुत सारी रेसिपीज़ और ख़ास तौर पे मौसम के हवाले से कौन से खाने चाहिए और कुछ शरबत हमने पहले बनाए थे, अब इंशाल्लाह कुछ और बहुत सारे शरबत आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें कुछ ऐसे इजी शरबत हैं आसानी से घर में बना के रखें। गर्मियों में शरबत जो है, शरबत में भी ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो जिस तरह कुछ दिनों पहले हमने फालसे का शरबत बनाया था वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में तो मैंने बहुत सारा बनाया और वो फ्रीज़र में आराम से आपके 2-3 महीना निकालेगा। थैली निकाली, डिफ्रॉस्ट किया, सारा का सारा फ्रिज में ना रखें। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी फालसे का शरबत ज़रूर देखें, बहुत रिफ़्रेशिंग। और इन दिनों में जिन लोगों को पसीने बहुत आता है जिस तरह मुझे, ये इसमें सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं आपके बड़े लॉस होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके ये क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल पुल हो जाते हैं, उसकी वजह नमकियात की कमी होती है और नमकियात सारे पसीने से निकल जाती हैं। तो ये जो शरबत था इसमें हमने थोड़ा सा नमक और चीनी भी शामिल की थी ताकि आपकी नमकियात बराबर हो जाए और आपको थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग। और बच्चों को ख़ास तौर पे इस गर्म मौसम में, ये अभी जो हीट वेव है इसमें पानी पीने का ये जहन में रखिएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग पानी कम पीते हैं। 8 गिलास आम तौर पे रोज़ाना सबके लिए कहे जाते हैं, कुछ लोग तो 8 भी नहीं पीते। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ जहाँ पे जिन लोगों को बहुत गर्मी है, जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, उनको 8 की जगह 12, 14, 15 गिलास भी पीने चाहिए। पानी की आदत डालें। पानी, प्यास लगने से अगर आप पानी पी रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपको पानी उस वक्त पीना चाहिए जब आप रूटीन में पिएँ। और ख़ास तौर पर बच्चों को इसकी हिदायत करें कि स्कूल जा रहे हैं, गर्मी है और उनको आइडिया नहीं होता, लू लग जाएगी तो फिर और मसले बढ़ जाएंगे। आपसे लेते जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। Add some masala to your life.